क़यामत की निशानियाँ एपिसोड 3। क्या दज्जाल दुनिया में आ चुका है? हज़रत तमीम दारी ने उसे कहाँ देखा? दज्जाल किस आइलैंड पे है? दज्जाल की सवारी कैसी होगी जिसके दो कानों के बीच की दूरी 80 हाथ होगी? एक हाथ में जन्नत होगा तो दूसरे हाथ में जहन्नम। वो मुर्दों को ज़िंदा कर देगा और सबसे ज़रूरी, उसे कौन मारेगा? इस तरह के बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, दज्जाल कौन होगा। दूसरा, उससे आने से पहले दुनिया में किस तरह के हालात होंगे। तीसरा, दज्जाल दुनिया में कब आएगा। चौथा, उससे रिलेटेड कुछ हदीसों को हम देखेंगे। पांचवा, दज्जाल की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन को जानेंगे। छठा, वो किस तरह के फितने करेगा और वो किस तरह के क्लेम्स करेगा। और आखिरी, सबसे इम्पॉर्टेंट, उसे कहाँ और कौन मारेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दज्जाल कौन है? दज्जाल को लेकर दुनिया में बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैमरा दज्जाल है, तो कुछ टीवी तो कुछ मीडिया को दज्जाल बता देते हैं। लेकिन सही में दज्जाल कौन है? अगर हम हदीसों पे गौर करें तो पता चलता है कि दज्जाल एक अल्लाह की मखलूक है जो कि एक इंसान है। और दज्जाल इतना ख़तरनाक है कि सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसके रावी हैं इमरान बिन हुसैन। वो फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत के आ जाने तक जो दुनिया में सबसे ख़तरनाक क्रिएशन है अल्लाह की, वो दज्जाल है। दज्जाल का ज़िक्र दूसरी आसमानी किताबों में भी आया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूल अल्लाह तक जितने भी रसूल आए हैं, सब ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है। दज्जाल का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज। दज्जल का मतलब होता है धोखा देना, और दज्जाल मतलब जो सबसे बड़ा धोखेबाज हो। दज्जाल अपने धोखे और फरेब से लोगों को गुमराह करेगा, और उसकी गुमराही में सबसे ज़्यादा लोग बेदीनदार होंगे और औरतें होंगी। दुनिया के दूसरे रिलीजन्स में भी दज्जाल का ज़िक्र है, जैसे क्रिश्चियंस और जूइश यानी यहूदी लोग भी दज्जाल को मानते हैं, लेकिन वो दज्जाल को एक मसीहा समझते हैं। वो लोग बहुत ही बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जितनी भी सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं वो दज्जाल की हेल्प के लिए ही बनाए जा रहे हैं। उनका मानना है कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो वो दुनिया के बाकी धर्मों के लोगों को मार देगा और पूरी दुनिया में सिर्फ जूइश लोग रहेंगे, जबकि इस्लाम में इसका तसव्वुर बिल्कुल उल्टा है। इस्लाम कहता है कि दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा और वो लोगों का ईमान छीन के उन्हें गुमराह कर देगा। आइए अब समझते हैं कि दज्जाल के इस दुनिया में आने से पहले किस तरह का माहौल होगा। दज्जाल के आने से पहले पूरी दुनिया में 3 साल का सूखा पड़ेगा। पहले साल में 1/3 बारिश कम होगी और ज़मीन से 1/3 गल्ला भी कम उगेगा। दूसरे साल में 2/3 बारिश कम होगी और अनाज भी 2/3 कम उगेगा। और तीसरे साल में एक ज़रा भी बारिश ना होगी और ज़मीन से थोड़ा भी गल्ला नहीं उगेगा। सारी फसलें और जानवर मरने लगेंगे। लोगों का भी बहुत बुरा हाल होगा। इस मौके पे सहाबियों ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि लोग क्या खाएंगे, वो कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अपना पेट अल्लाह के ज़िक्र से भरा करेंगे, यानी ला इलाहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिनका ईमान बहुत मजबूत होगा और जिन्हें अल्लाह पे पूरा यकीन होगा, सिर्फ वही लोग इस मौके पे ज़िंदा रह पाएंगे। आइए अब समझते हैं कि दज्जाल इस दुनिया में कैसे बाहर आएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो फतुहात का एक दौर शुरू करेंगे और मुसलमान एक के बाद एक जगहों को फ़तह करते जाएंगे। इमाम मेहदी के झंडे के तले हम रोमन एम्पायर, अरब, कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल हर जगह को फ़तह कर लेंगे। और इन्हीं फतुहात को देखकर दज्जाल को इतना गुस्सा आएगा कि वो अपनी जंजीरें तोड़कर इस दुनिया में बाहर आ जाएगा। अब यहाँ जहन में 2 सवाल आते हैं। पहला, दज्जाल कहाँ कैद है, और दूसरा, हमने पिछली वीडियो में सुना था कि इमाम मेहदी के दौर में ऐसा वक्त होगा कि कोई ज़कात लेने वाला ना होगा, और अभी हमने ये सुना कि 3 साल का सूखा पड़ेगा। ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे पॉसिबल है? इस पे उलमा 2 चीज़ें फरमाते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो सूखा पड़ेगा वो पूरी दुनिया में हर जगह नहीं पड़ेगा।
جہاں امام مہدی اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے وہاں کا ماحول خوش مزاج ہوگا اور باقی دنیا میں سوکھا پڑا ہوگا۔ دوسرا یہ بھی کنڈیشن بتاتے ہیں کہ یہ جو دور آئے گا جہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا، وہ جب دجال کا دور گزر جائے گا اس کے بعد جو امام مہدی کی حکومت ہوگی اس میں ہوگا۔ اور اب ہمارا پہلا سوال، کیا دجال اس دنیا میں ہے، اور اگر ہے تو کہاں ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، دجال اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام تھا تمیم داری۔ وہ ایک سفر سے لوٹے تھے۔ انہوں نے بتایا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک سمندری سفر پہ گئے تھے جہاں اچانک طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے وہ سمندر میں کہیں کھو گئے، اور کئی دنوں تک اس سمندر میں بھٹکنے کے بعد وہ ایک آئی لینڈ پہ پہنچے۔ جب وہ اس آئی لینڈ پہ اترے تو اچانک ان کے سامنے ایک شخص آیا جو نہ انسان جیسا تھا اور نہ ہی جانوروں جیسا۔ وہ پوری طرح بالوں سے گھرا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ نہ اس کا اگلا سمجھ میں آتا تھا اور نہ ہی پچھلا۔ وہ عجیب مخلوق دجال کا ایک خبری تھا۔ اس مخلوق نے تمیم داری سے کہا ان کا مالک ان لوگوں کا انتظار ایک غار میں کر رہا ہے۔ تمیم داری جب اس غار میں گئے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص ہے جو زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ تمیم داری نے جب اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ دجال ہے۔ تمیم داری کی اس گھٹنا پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں جلد ہی ڈالوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کی اس بات پہ حامی بھری، اور ان کا اس بات کو تصدیق کرنا یہ بتاتا ہے کہ سچ میں جو شخص دیکھا گیا وہ دجال تھا، اور دجال اس دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ کئی زنجیروں میں گھرا ہوا ہے۔ دجال نے تمیم داری سے کئی سوال کیے تھے، اور جب وہ سوال کے جواب پورے ہو جائیں گے تو دجال اس دنیا میں واپس آ جائے گا۔ کچھ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کو ان زنجیروں میں سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا۔ آئیے اب دجال کے فزیکل ڈسکرپشن کو سمجھتے ہیں، یعنی اگر دجال اس دنیا میں آ گیا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ دجال ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے بتایا کہ ہر قوم کو دجال سے ڈرایا گیا ہے، لیکن میں جو بات بتاؤں گا وہ آج تک کسی نے نہ بتائی ہے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، اور تمہارا اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ دجال کی فزیکل ڈسکرپشن کے لیے مختلف حدیثیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک جوان انسان ہوگا جس کی عمر 12 سے 25 سال کے بیچ ہوگی۔ وہ سرخ کلر کا ہوگا، اس کے بال کرلی ہوں گے، اس کے پاؤں ڈیفیکٹڈ ہوں گے، یعنی اس کے پاؤں تھوڑے مڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، یعنی وہ اسے نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری آنکھ بھی ڈیفیکٹڈ ہوگی۔ وہ آدم کی اولادوں میں سے ایک اولاد ہوگا، اور سب سے ضروری نشانی یہ ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافارہ لکھا ہوگا، لیکن یہ کافارہ پڑھنے والا شخص وہی ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ ان فزیکل ڈسکرپشنز کو دیکھ کے صاف پتہ چلتا ہے کہ دجال کوئی ہینڈسم انسان نہیں ہوگا، یعنی اس کی پرسنالٹی بہت خاص نہیں ہوگی۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی پرسنالٹی ہونے کے بعد بھی اتنے سارے لوگ اس کے فالوورز کیسے ہوں گے، اور لوگ اس کی خدائی پہ یقین کیسے کر لیں گے؟ تو آئیے سمجھتے ہیں اس کا راز کیا ہے۔ اللہ نے دجال کو کچھ ایکسٹرا آرڈینری پاورز دی ہوں گی، اور دنیا کے جتنے بھی برے جن اور شیطان ہیں وہ اس کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہیں گے۔ دجال کو دنیا کی 2 بڑی ریلیجنز کرسچنز اور جوئش کا سپورٹ ہوگا، اور وہ کیوں ہوگا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جو کرسچنز ہیں ان کا ماننا ہے خدا انسان ہو سکتا ہے اور اسے مارا بھی جا سکتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے وہ دجال پہ بھی یقین لے آئیں گے۔ اور جوئش لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر کے ریگریٹ کر رہا ہے، یعنی اللہ کو دکھ ہے کہ اس نے انسانوں کو بنایا، اس لیے وہ دجال کو اپنا مسیحا مان لیں گے تاکہ وہ ان لوگوں کی حفاظت کرے۔ اور کچھ مسلمان بھی دجال کے سپورٹ میں ہوں گے، اور اس کی 2 بڑی وجہ ہوگی ایمان کی کمزوری اور لالچ۔ جن لوگوں کو ایمان کی کمزوری ہے، یعنی انہیں کم نالج ہے، وہ بہت ہی آسانی سے دجال کے فریب میں پھنس جائیں گے، اور دوسرے وہ لالچی لوگ ہوں گے جو دولت کی وجہ سے دجال کے پیچھے ہو لیں گے۔ دجال اس دنیا میں 40 دنوں کے لیے آئے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے دن عام دنوں کے جیسے ہوں گے۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہو؟ تو علماء اس میں 2 طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔
पहला ये, शायद अल्लाह ताला एक दिन को इतना बड़ा कर दें कि वो 1 साल के बराबर हो जाए, और दूसरा ये कि दिन इतना मुश्किल होगा कि लोगों का वक्त ही नहीं कटेगा और वो 1 साल जैसा लगेगा। दज्जाल इन 40 दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, हर शहर हर गांव जाएगा सिवाय 2 जगह के, मक्का और मदीना। और इस सफ़र के लिए उसके पास एक ख़ास सवारी होगी। ये सवारी एक गधा होगा जिसकी रफ़्तार बहुत तेज़ होगी। कुछ हदीसों में आता है कि तेज़ बारिश में हवा जिस तरह चलती है उस रफ़्तार से वो गधा चलेगा। उसकी ये सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसके 2 कानों के बीच का फासला 80 हाथ के बराबर होगा। आइए अब समझते हैं कि दज्जाल के फितने क्या क्या होंगे। जैसा हमने देखा, जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो 3 साल का सूखा होगा, यानी लोगों के पास ना खाने को होगा और ना ही पीने को होगा। दज्जाल अपने एक हाथ में जन्नत और दूसरे में जहन्नम लेके चलेगा। उसके एक इशारे से बारिश हो जाएगी, सूखे और रेगिस्तान इलाकों में हरियाली आ जाएगी, जानवरों के थन दूध से भर जाएंगे, और ये सब देख के लोग उसको फॉलो करने लगेंगे, और फिर वो खुदाई का दावा करेगा और लोग उसे खुदा समझ बैठेंगे। अब मैं आपको दज्जाल के फितनों के 2 वाक़ये बताता हूँ। पहला, दज्जाल एक शख्स से कहेगा अगर वो उसके मुर्दे माँ बाप ज़िंदा कर दे तो क्या ईमान ले आएगा। दज्जाल के इशारा करते ही उसके मरे हुए माँ बाप ज़िंदा हो जाएंगे और वो अपने बेटे से कहेंगे कि यही खुदा है, इस पे ईमान ले आओ, और वो शख्स ईमान से फिर जाएगा और दज्जाल पे ईमान ले आएगा। लेकिन असल में वो 2 मुर्दे 2 शैतान होंगे जो उसके माँ बाप की शक्ल में आएंगे, यानी दज्जाल के पास ये ताकत ना होगी कि मुर्दों को ज़िंदा कर सके। दूसरा एक वाक़या ये होगा, एक शख्स दज्जाल की खुदाई के वादे का इनकार करेगा। दज्जाल उसे कहेगा अगर मैं तेरे 2 टुकड़े कर दूं और उसे दोबारा जोड़ दूं तो क्या तू ईमान ले आएगा। और दज्जाल के इशारा करते ही उस शख्स के 2 टुकड़े हो जाएंगे। दज्जाल उन दोनों टुकड़ों के बीच चलेगा और फिर इशारा करते ही वो शख्स जुड़ जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा वो शख्स खड़ा होते ही कहेगा अब मुझे पूरा यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल है, और फिर वो शख्स वहाँ से भाग जाएगा। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, हर शहर हर गांव जाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में कभी नहीं जा पाएगा। मक्का और मदीना में फरिश्ते तलवार लेकर उसकी पहरेदारी पे हैं, इसलिए दज्जाल वहाँ कभी नहीं जा पाएगा। जब दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर पहुँचेगा तो 3 बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जिससे मक्का और मदीना के जितने भी काफिर और मुनाफिक लोग होंगे वो डर कर बाहर हो जाएंगे और मक्का और मदीना पाक हो जाएगी। और वो शख्स जैसे ही बाहर जाएंगे दज्जाल के फितने में फंस के वो भी अपने ईमानों से फिर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो शख्स दज्जाल के दौर में होगा तो दज्जाल के इन फितनों से बचने का तरीका क्या है। तो इसका जवाब ये है कि दज्जाल से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है वहाँ से भाग जाना। रसूलुल्लाह की एक हदीस है, उन्होंने फरमाया कि अगर मेरे रहते दज्जाल आ गया तो मैं अकेला ही उससे निपट लूँगा, लेकिन अगर वो मेरे बाद आए तो हर शख्स अपनी ईमान की हिफाजत करे और वहाँ से भाग जाए। किसी भी आम इंसान की बस में ना होगा कि वो दज्जाल को हरा दे। एक वाक़या आता है कि एक शख्स कहेगा कि मेरा ईमान बहुत मजबूत है और वो दज्जाल के सामने खड़ा हो जाएगा, लेकिन दज्जाल के अपने फितनों में वो फंस जाएगा और वो भी ईमान से फिर जाएगा। उलमा इसके अलावा भी दज्जाल से बचने के कुछ तरीके बयां करते हैं। उनमें सबसे पहला है अपने ईमान को मजबूत करना। जिन लोगों का ईमान मजबूत होगा वो बहुत ही आसानी से दज्जाल के फितनों से बच पाएंगे, और ईमान की मजबूती इल्म से हासिल होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें। दूसरा तरीका ये है, जो शख्स उस दौर में मौजूद हो तो वो इमाम मेहदी की फ़ौज से जा मिले। तीसरा तरीका होगा अल्लाह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, क्योंकि जो लोग अल्लाह को पूरी तरह जानेंगे वो दज्जाल और अल्लाह में आसानी से फ़र्क कर सकेंगे। चौथा तरीका है दुआ करना। कई हदीसों में बात आती है कि हर नमाज में हमें दज्जाल से बचने की दुआ करनी चाहिए। पांचवा तरीका, लोगों को दज्जाल के बारे में बताना। एक हदीस है, दज्जाल इस दुनिया में तब आएगा जब लोग दज्जाल के बारे में बात करना बंद कर देंगे, इसलिए दज्जाल के बारे में खुद और अपनी औलादों में बात करें। और सबसे आखिरी तरीका है सूरह कहफ। जो शख्स हर जुमा सूरह कहफ पढ़ता है वो शख्स दज्जाल के फितने से बचेगा।
اگر آپ پوری سورہ کہف کو نہ پڑھ سکیں تو شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیا کریں۔ اور اب سب سے آخر اور سب سے امپورٹنٹ سوال کہ دجال کیسے مرے گا، اسے کون مارے گا اور کہاں مارے گا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ دجال کو مارنے کی طاقت دنیا میں کسی کو نہ ہوگی سوائے ایک شخص کے، اور وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، کہاں آئیں گے اور دجال کو کیسے قتل کریں گے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔